एक्सरसाइज 2.1 देखने में सिंपल लगती है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। स्कूल में जब टीचर के साथ सॉल्व करते हो तब सब इजी लगता है, लेकिन घर आने के बाद क्वेश्चन खुद से नहीं बन पाते। प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्वेश्चन टफ है, प्रॉब्लम ये है कि कंसेप्ट क्लियर नहीं है। आज इस वीडियो में तुम्हें एक्सरसाइज 2.1 के हर क्वेश्चन का एग्जैक्ट अप्रोच और कंसेप्ट सिखाऊंगा। ये है ब्रेनी बोर्ड्स यूट्यूब चैनल, जहां हम मैथ्स को सिंपल बनाते हैं। तो आज देखते हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब देखो, मैंने तुमको मेरी ये जो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें मैंने सब कुछ बताया कि डिग्री क्या होता है, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं। तो अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जाके पहले तुम उस वीडियो को देखो, तभी तुमको समझ में आएगा कि क्या डिग्री होती है, क्या पॉलिनोमियल्स होते हैं, क्या टर्म्स होती हैं। ठीक है, तो अब अपन पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा डिग्री, मैं चलो एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कि डिग्री होती क्या है। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। मतलब कोई भी जो वेरिएबल है इसमें, जैसे इस क्वेश्चन में वेरिएबल जो है वो है तुम्हारा एक्स, तो इसकी जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो क्या कहलाएगी, डिग्री। अब देखो, हर एक टर्म में अपन हाईएस्ट पावर देखते हैं। जब ये 2 का एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर की पावर यहाँ पे कितनी है, 2। यहाँ पे अगर अपन पावर देखेंगे तो कितनी है, 1। ये क्या है, कांस्टेंट है, मतलब इसकी पावर कितनी है, 0। तो इनमें से हाईएस्ट कौन सी पावर हुई, पावर हुई हाईएस्ट 2। तो जो भी हाईएस्ट पावर होती है वही होती है डिग्री। तो मतलब इस क्वेश्चन में जो डिग्री हो गई वो कितनी हो गई, 2। क्या है बात समझ में आई। तुमको हर एक जाके पावर देखनी है, पावर जो भी हाईएस्ट होगी वही क्या होगी, तुम्हारी डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम अपन को निकालना है कि हाईएस्ट डिग्री कितनी है। इसमें देखो, इसमें जो तुम्हारा वेरिएबल है, वेरिएबल वेरिएबल क्या है इसमें, इसमें जो तुम्हारा वेरिएबल है वो है y। मतलब ये y के उसमें लिखिए टर्म्स में, तो इसमें वेरिएबल क्या हो गया, y। अब अपन देखते हैं इसकी हर एक टर्म की क्या क्या पावर है। ठीक है, सबसे पहले इसकी इसकी कितनी पावर है, 3। इसमें कितनी पावर है, 1। जब कुछ भी नहीं होता है, केवल y होता है, तो उसकी पावर क्या होती है, 1। और जब कांस्टेंट होता है तो उसको अपन ऐसा ट्रीट करते हैं कि वो है y की पावर 0। y की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर अगर x की पावर 0 लिखे तो वो क्या होता है, 1। और 1 को इंटू 1 करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1 ही, इसलिए -1 लिखा होता है। तो अपन उसको क्या कंसिडर करते हैं, वो है y की पावर 0, मतलब इधर क्या है, 0। तो मतलब हाईएस्ट डिग्री, डिग्री नहीं सॉरी, हाईएस्ट पावर क्या होगी, डिग्री। और इसमें से हाईएस्ट पावर क्या है, 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 3। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है -9। देखो, -9 क्या होता है, ये होता है कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट, वेरिएबल, ये सब भी मैं तुमको बता चुका हूँ। बाकी एक चीज़ समझो कि कांस्टेंट क्या होते हैं कि जिनकी वैल्यू ओवर द पीरियड चेंज नहीं होती, उनको अपन बोलते हैं कांस्टेंट। तो -9 आज भी -9 है, कल भी -9 रहेगा, और आगे हमेशा -9 ही रहेगा। बट वेरिएबल के केस में जैसे x है, तो x में भी हो सकता है कि वो 2 हो, ओवर द टाइम आगे जाके वो 5 हो जाए, या फिर क्या पता कि उसकी कोई और ही वैल्यू आए। तो इन सबको अपन बोलते हैं वेरिएबल, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जिनको अपन को फाइंड करना होता है। ठीक है, अब अपन देखें कि अगर कांस्टेंट की अगर अपन को डिग्री निकालनी है, देखो कांस्टेंट क्या होता है, इसको कुछ इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं अपन। मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में ये बताया कि कुछ भी नहीं लिखा होता, तो अपन इसको ऐसा मान सकते हैं कि वो x के साथ x की पावर कितनी है, 0। तो मतलब इसकी जो हाई पावर हो गई वो कितनी हो गई, 0। अब पावर एक ही है, 0। अब इससे चाहे तुम किसी, इससे कोई कंपैरिजन करने के लिए तो कुछ है ही नहीं। तो जो पावर है वही क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। तो मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई, 0। बाकी जो ये इस तरह के पॉलिनोमियल होते हैं, इनको अपन बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और इनकी जो डिग्री होती है वो हमेशा कितनी आती है, 0 ही आती है। ठीक है, ये बात जो है एक कंसेप्ट होता है, इसको याद रखना कि इनकी जो डिग्री होती है वो हमेशा 0 आती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है 4z की पावर 4z-3, 4z-3। अब यहाँ पे z की पावर कितनी है, 1। यहाँ पे कितनी होगी, 0। मतलब पहली पावर है 1 और दूसरी है 0। अब इन दोनों में से हाईएस्ट कौन सी है, ऑब्वियसली 1 है। तो डिग्री कितनी हो जाएगी इस क्वेश्चन में, 1। क्या है, बात समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। अपन को पॉलिनोमियल्स लिखने हैं डिग्री 1, 2 एंड 3 के साथ। ठीक है, अब एक चीज समझो, डिग्री 1, 2 एंड 3 में अगर अपन को कोई भी पॉलिनोमियल लिख रहे हैं, तो मतलब अपन को इस तरीके से पॉलिनोमियल लिखने पड़ेंगे कि उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 रहे, 2 के केस में उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 पावर 2 हो, और
3 के केस में हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। सपोज अगर मेरे को ऐसे लिखना है 1 के लिए, तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ 4x माइनस 3। क्या ये बात समझ रहे हो? देखो x की पावर कितनी आएगी? 1 आएगी। यहाँ पे x की पावर कितनी है? 0 है। तो क्या इसका जो डिग्री है वो 1 आ रहा है? हाँ। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? हाँ। तो ये क्या हो जाएगा? डिग्री, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। ठीक है। अब अगर डिग्री 2 के लिए लिखना है, तो इसको मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। देखो मैं पूरा पूरा लिख रहा हूँ, तुम चाहो तो केवल ये भी लिख सकते हो कि लाइक जैसे तुमने सोचा कि तुम बस लिख दो 6x स्क्वायर, हाँ ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी पूरा एक कंसिडर होगा। या फिर चाहो तो तुम इस तरीके से लिख दो कि लाइक 2x स्क्वायर प्लस का 1, ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसकी भी डिग्री 2 है। ठीक है। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, ये तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके से लिखना चाहते हो। ओके। देन अपना आता है डिग्री 3। डिग्री 3 में क्या करना होता है कि अपन को इस तरह का पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 3 हो। मतलब अपन चाहे तो एक क्यूबिक इक्वेशन भी लिख सकते हैं। क्यूबिक इक्वेशन क्या कहती है कि जिसके 3 रूट्स होते हैं और उसकी हाईएस्ट पावर भी 3 होती है। तो सपोज कुछ अपन ने इस तरीके से लिख दिया, ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। देखो यहाँ पे 3 थी, फिर 2 है, 1 है, यहाँ पे 0 है, तो इनमें से हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 3। तो डिग्री भी कितनी आएगी इसकी? 3। और अपन को यही लिखना था। क्या ये बात क्लियर है? तुम चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, लाइक इसके तो इन्फिनिटी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो ये सब अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है, जो तुम्हारी इच्छा हो तुम उस हिसाब से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन द पॉलिनोमियल। ठीक है। देखो सबसे पहले तो अपन को ये समझना पड़ेगा कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट क्या होते हैं? जो भी वेरिएबल के आगे लग के, वेरिएबल से जो आगे लगते हैं, ठीक है, उधर लग के और उनको वेरिएबल्स को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज कि जैसे कोई वेरिएबल है x और यहाँ पे उसके आगे लिखा है 2, तो ये जो 2 है वो इसके लिए इसका कोफिशिएंट है। ये वेरिएबल के आगे लगा है और इसने इसको इतनी टाइम्स डबल कर दिया, मतलब इसने इसको इतने टाइम मल्टीप्लाई कर रहा है। जैसे x की वैल्यू सपोज कुछ होगी 3, तो ये इसको डबल कर देगा। जैसे 3 है तो इसको 2 कर दिया तो कितना आ गया? 6। अब ये जरूरी नहीं है डबल ही करे, हो सकता है 4x लिखा हो तो इसको 4x कर देगा। जो भी वेरिएबल के आगे होता है कोफिशिएंट वो होते हैं। बस अपन को तो ये समझना है कोफिशिएंट्स के केस में। ठीक है। अब अगर अपन देखें कि इस क्वेश्चन में जो अपन को चाहिए आंसर, तो उसके लिए कैसे लिख लेगा? यस। अब अपन को देखना है कि अगर एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का अगर अपन को निकालना है कि उसके कोफिशिएंट्स क्या होंगे, तो उनके लिए कैसे करेंगे? देखो क्वेश्चन क्या है अपना, एक्स की पावर 4 माइनस का 3x क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 7। ठीक है। अपन को देखना है एक्स स्क्वायर। सबसे पहले अपन को ढूंढना है एक्स स्क्वायर का। ये x4 है, एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के जो भी जस्ट आगे होता है वो क्या होता है? इसका कोफिशिएंट। अब इधर क्या है? प्लस का 6 है, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो गया? प्लस का 6। क्या है बस समझ में आई? सेम फॉर एक्स क्यूब। एक्स क्यूब देखेंगे, एक्स की पावर 4, ये रहा एक्स क्यूब। एक्स क्यूब के जस्ट आगे क्या है? माइनस का 3, तो ये इसका कोफिशिएंट हो गया। ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बाकी मैं तुमको और भी थोड़ा सा सिखा देता हूँ इसी क्वेश्चन से कि अगर x की पावर 4 का कोफिशिएंट पूछता है, x की पावर 4 का ही यहाँ, अब इसके आगे कुछ नहीं, इसके आगे कुछ नहीं होता है, तो अपन क्या मानते हैं कि 1 है। ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाता है? 1। वो भी प्लस का 1। क्यों? अगर कोई साइन नहीं होता है तो अपन क्या मानते हैं? प्लस का है और कोई भी डिजिट नहीं लिखी है, कोफिशिएंट नहीं लिखा है किसी के भी आगे, तो अपन ऐसा कंसिडर करते हैं कि वो 1 है। ठीक है। क्यों? क्योंकि 1 इंटू एक्स की पावर 4 करेंगे तो इन द एंड एक्स की पावर 4 ही आएगा, तो इसलिए क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्स की पावर 4 दे रखा होता है। अब अगर तुमसे पूछता कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? माइनस का 2, जो कि यहाँ पे अपन को साफ दिख रहा है। ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कहता है? व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल 4z क्यूब 3z 5z स्क्वायर माइनस का 11। अब अपन से पूछ रहा है कि जो z का कोफिशिएंट है वो कितना होगा। एक बात समझो कि जो इसमें z है, क्या तुमको कहीं पर भी इसमें z दिख रहा है? क्या इसमें कहीं पर भी तुमको z दिख रहा है? मतलब यहाँ पे z क्यूब लिखा है, ये z स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे कुछ ये है, तो इसकी तो पावर कितनी होगी? z की पावर 0 होगी। बट z का पूछा है, मतलब z की पावर 1 का पूछा है। ठीक है। पर इसमें कहीं पर भी z नहीं है, तो तुम समझो कि जो z होएगा वो किस तरीके से प्रेजेंट होएगा? कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा, 0 इंटू जेड की पावर 1 हुआ होगा। मतलब कि इस तरीके से अपन सोचते हैं कि जो z है वो किस तरीके से प्रेजेंट हुआ? 0 इंटू जेड की पावर 1। ठीक है। अब इसको अपन ने क्वेश्चन में क्यों नहीं लिखा हुआ? क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 0 को किसी भी चीज़ से अपन मल्टीप्लाई करें, कोई भी चीज़ हो सकती है, एक्स वाई जेड या कुछ भी हो, उसका आंसर हमेशा क्या आता है? 0।
तो उसको लिखो या ना लिखो एक ही बात है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है वो, पर इस तरीके से वो प्रेजेंट होगा। तो कभी भी अगर अपने पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसका वो कोफिशिएंट पूछे और वो क्वेश्चन में अपन को दिख ही नहीं रहा है, तो उसका हमेशा कोफिशिएंट क्या होता है, जीरो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। कोफिशिएंट ऑफ जेड इज जीरो। ठीक है। कभी भी क्वेश्चन में अगर दे रखा है ऐसा चीज पूछा है जो कि क्वेश्चन में अपन को दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, तो उसका हमेशा कोफिशिएंट कितना होता है, जीरो होता है। और वो मैंने तुमको कारण भी बता दिया ऐसा क्यों होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, रिकॉल द डिग्री ऑफ वन आर कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है कि इनमें से अपन को कांस्टेंट टर्म बतानी है। अब देखो इसमें जितनी भी टर्म्स है पहले अपन वो लिख लेते हैं। देखो टर्म्स क्या होती है, ये जो एक एक चीज लिखी होती है ना, जैसे ये 9x³ ये एक पूरी टर्म है, ठीक है। फिर अपना 5x² ये पूरी एक टर्म है। देन अपना माइनस का 8x ये एक पूरी टर्म है, और माइनस का 10 ये एक पूरी टर्म है, ठीक है। तो ये जो सारे पॉलिनोमियल्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ टर्म्स होते हैं, ये सब मैंने पूरा अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में सब कुछ अच्छे से समझाया है। तो एक बार जाके तुम वो भी देख सकते हो अगर तुमको कुछ चीज़ में भी इन चीज़ों में डाउट आ रहा है। ठीक है। अब ये जो है ये क्या एक कांस्टेंट टर्म है, नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है, ठीक है। इसमें एक वेरिएबल है, तो ये कांस्टेंट टर्म नहीं है। कांस्टेंट टर्म क्या होती है, जिसमें कोई भी वेरिएबल ना हो, उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहे। इसमें भी वेरिएबल है तो ये भी नहीं है, इसमें भी वेरिएबल है ये नहीं है। क्या ये एक है, हाँ ये है, यस। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है और इसकी वैल्यू जो है वो ओवर द पीरियड हमेशा सेम रहेगी। तो इसलिए ये एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है। आई होप ये वीडियो तो आपको समझ में आई होगी, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसकी जो पीपीटी है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, जिससे आप देख सकते हैं। कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट में बता देना, मैं उसमें से आपको डाउट लेके आपके क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। एंड पढ़ते रहिए, देखते रहिए वीडियोज़, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।